नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग सदियों से भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। आज के जमाने की भागती दौड़ती जिंदगी में जीने के तरीके और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बनाने में योग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में योग की विभिन्न विधाओं के बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग प्रशिक्षक और जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि योग आखिर है क्या? योग युज शब्द है संस्कृत का, उससे बना हुआ है और युज का अर्थ होता है जोड़ना। अब यहाँ हम किसको किससे जोड़ रहे हैं? आप एक चीज गौर से देखिए, एक कमरा, एक हॉल है, उसमें 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। ये सभी अगर अलग अलग बजें और आप उस कमरे में प्रवेश करें तो आपको क्या लगेगा? शोर। लेकिन अगर यही एक रिदम में बजें तो आपको कैसा लगेगा? संगीत। तो बस योग हमारे जीवन का संगीत है, अगर हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों को एक सामंजस्य के साथ बिठा पाए। डॉक्टर साहब, जीवन को बेहतर बनाने में योग की क्या भूमिका है? योग जीवन जीने की एक शैली है। हमारे जीवन में अगर एक उचित पद्धति को अपनाते हैं तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक एरा से, यानी लगभग 10,000 वर्षों से भारत ने एक पद्धति दी है, कैसे जीवन को स्वस्थ रखा जाए, कैसे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जाए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए। इसी का नाम रखा योग। इस योग में अलग अलग घटकों के माध्यम से हम जीवन को और उत्तम और स्वस्थ और समग्र रूप से जी सकते हैं। हमको लगता है कि केवल फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। नहीं, हेल्थ definition is complete. Physical, social, mental and spiritual well-being, merely absence of the disease is known as health. WHO का definition है। योग समग्रता लेके आता है, न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी। अब महत्वपूर्ण यह कि बेसिकली योग जीने की शैली है। उपचार की पद्धति में आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये एक स्वस्थ जीवन जीने की शैली है और इसे हमें इसी फॉर्मेट में अपनाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, सामान्यतया योग को शारीरिक सुदृढ़ता से जोड़कर देखा जाता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य यानी मन और बुद्धि से क्या संबंध है? योग का सीधा संबंध हमारे शरीर के साथ, श्वास के साथ, मन के साथ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, योग शब्द युज धातु से बना है और युज में हम किसको किसके साथ सामंजस्य करते हैं तो हमारे अस्तित्व के अलग अलग स्तरों को हम सामंजस्य में लेके आते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं, आपकी कार की चाबी आपके सामने पड़ी है, लेकिन कई बार आपको सामने पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि आपका मन जो आंखों के माध्यम से देखने वाला है उस वक्त वहां मौजूद नहीं है। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड। अगर आपका मन वही है जहां आप दृश्य को देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं आपका मन आपके शरीर, आपकी श्वास के साथ सामंजस्य में है और आप अपना 100% आउटपुट दे पा रहे हैं। अगर हमारा मन कहीं और है, हमारी श्वास जो हम जानते नहीं है और हमारा शरीर जो ऑलरेडी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है जिसके बारे में हम जान नहीं पा रहे, तो ये अलग अलग डायमेंशन और डायरेक्शन के कारण हम जहां पर जो आउटपुट देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इसे हम योग के माध्यम से, जिसमें हम 8 अंग की बात करेंगे जी। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि और संयम, इन सारे घटकों को मिला के अगर हम बात करें तो योग का कंप्लीशन होता है। अदरवाइज ये केवल आसन मात्र नहीं होता। आसन के केवल 3 सूत्र हैं, तो इट्स अ कंप्लीटनेस, इट्स अ समग्रता बेसिकली। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान योग को कितना प्रासंगिक मानता है? योग स्वस्थ जीवन जीने की शैली है, न कि उपचार की एक पद्धति। पहली बात तो यहाँ पर है ना, मैं मिथ की बात करूंगा और फैक्ट की बात करूंगा। तो द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि हम स्वस्थ जीवन जीने की अगर शैली को अपनाते हैं तो पहली बात तो हम बीमारी नहीं होते। नंबर 2,
अगर हम हो भी गए तो हमारे भीतर स्वस्थ रहने की ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में एक टेंडेंसी होती है अपने आप को स्वस्थ रखने की। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई अलग अलग हमारे जो घटक हैं उसमें हम कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इसको काम में ले सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको जी। जैसे एक पायरिया का मरीज है और वो आपके पास आके पूछता है कि अब मैं अगर रोजाना ब्रश करूं तो मेरा पायरिया ठीक हो जाएगा क्या? तो उत्तर होगा नहीं, अभी तुम दवा खाओ और साथ में रेगुलर ब्रश करो। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि रोज ब्रश कर रहा है कोई व्यक्ति बचपन से, तो उसको पायरिया होने की संभावना लगभग शून्य है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कि स्वस्थ जीवन जीने की शैली को अपनाया जाए, वनस्पति की इसको उपचार की पद्धति के रूप में देखा जाए। नंबर 2, योग में मोटा मोटा अगर हम क्लासिफाई करें तो अकर्म योग और सुकर्म योग या कर्म योग कह सकते हैं। अकर्म योग होता है मैं अपना मोटापा कम करने के लिए योग करूंगा, मैं अपना डायबिटीज ठीक करने के लिए योग करूंगा, या मैं अपना ब्लड प्रेशर ठीक करूंगा, मैं जो एम्लोडिपिन की गोली चल रही है रोज मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम करके उसको कम कर दूंगा। यह सब बेसिकली भ्रांतियां हैं। इससे दूर करना सही मायने में योग को हम समग्रता से अगर समझेंगे तो जैसा मैंने बताया 8 अंग हैं, हम उसमें से केवल एक अंग पर फोकस करते हैं जिसका नाम है आसन। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपको एक प्रश्न पत्र देता हूं मैं, उस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं और कोई 4 करने अनिवार्य हैं। अब आप उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और उस प्रश्न पत्र में केवल आपने एक प्रश्न का उत्तर लिखा है, वो भी आधा अधूरा। क्या आप उसमें पास हो पाएंगे? नहीं। तो बस यही है योग। हम क्या करते हैं, केवल आसन का कॉलम टिक कर देते हैं, बाकी के जो 7 अंग और हैं जिनमें से पहला है यम। यम का अर्थ हुआ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन में केवल 3 सूत्र हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम फोकस है। महर्षि पतंजलि ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए या कपालभाति करना चाहिए या अनुलोम विलोम से ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, आसन में 3 सूत्र हैं। पहला स्थिरम सुखम आसनम। अभी आप स्थिरता पूर्वक बैठकर जो मुझे सुन रहे हैं ये आसन है, सुखासन कह सकते हैं इसे। दूसरा ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी जिस मुद्रा में बैठकर आपको कोई भीतर द्वंद्व न हो वह आसन। और तीसरा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, थोड़ा एफर्ट, थोड़ा शिथिलता, यू कैन अचीव इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑफ योर बॉडी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन 3 के अलावा कोई सूत्र नहीं है। तो हम बात करेंगे ओनली फैक्ट की, नॉट अबाउट मिथ्स। जी डॉक्टर शर्मा, आपने अभी स्वस्थ जीवन शैली की बात की, तो स्वस्थ जीवन शैली आखिर क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का सीधे शाब्दिक अर्थों में अगर मैं बात करूं तो ये आजकल इट्स नॉट अ लग्जरी। हम लोगों को लगता है लग्जूरियस लाइफ इज द स्वस्थ जीवन जीने की शैली। नो, स्वस्थ जीवन जीने की शैली बेसिकली हमारी डिमांड है अब आज की एरा में। अभी लोग कोविड में इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे जो मुझे लगता है। जैसे मैंने अभी बात करी WHO की परिभाषा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी का अभाव है, उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य। या अगर हम बात करें योग वशिष्ठ की, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें महर्षि वशिष्ठ श्री राम को स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं, स्वस्थितः इति स्वस्थः। जो सेल्फ रिपोज्ड है, जो अपने भीतर स्थित है, जो प्रसन्नता से है, वही स्वस्थ है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम जनरली केवल शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मान के चलते हैं कि भाई मैं बीपी ठीक होना चाहिए, हार्ट रेट ठीक होना चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए तो मैं ठीक हूँ, जबकि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात ही नहीं करते। WHO के अकॉर्डिंग कोविड के बाद अगर कोई सबसे बड़ी महामारी आने वाली है तो वो है मानसिक बीमारी की। आप देखो युवाओं में आत्महत्या की टेंडेंसी होना, नशे की प्रवृत्ति होना, या हमें ये ना पता होना कि मेरे किसी भी कृत्य से क्या होने वाला है, जिसे हम कहते हैं नॉलेज अबाउट द सेल्फ। जिसे अगर हम वैदिक एरा की बात करें तो हमारे को वही शिक्षा दी जाती थी, नॉलेज अबाउट सेल्फ। तो यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो सबसे ज्यादा अगर अटेंशन या फोकस दिया जाता है तो वह है योग के माध्यम से। इसीलिए इसे हम स्वस्थ जीवन जीने के। अच्छा, अगर हम नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? बताओ, पास कोई चॉइस है क्या? और अगर आप बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 19वीं सदी के बाद आया हुआ विज्ञान है। आई एम अ कार्डियक सर्जन एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन SMS मेडिकल कॉलेज। लेकिन हमारा ज्ञान सीमित है और योग असीमित और अनंत है। तो हम असीमितता और अनंतता से ही सीमितता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब, योगासन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए? आसन में मैंने अभी आपको बता दिया, पहला फार्मूला
स्थिरम सुखम आसनम, जहां आपके शरीर को कष्ट हो रहा है स्टॉप। आपको लगता है कि जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग में मेरे को बैक पेन होने लगेगा, स्टॉप। अगर मैं वक्रासन करता हूं, स्पाइनल ट्विस्ट करता हूं और मेरे स्पाइन में पेन हो रहा है, स्टॉप। तो फिर अब उपाय क्या है? आसन का तीसरा सूत्र, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम। थोड़ा एफर्ट डालेंगे, बाहर जाती हुई श्वास के साथ थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो आप धीरे धीरे शारीरिक रूप से फ्लेक्सिबल होते जाएंगे आसन के लिए। और योग में सावधानियों में विशेष रूप से हमारी प्रकृति को जाना जाता है। जैसे हम इसमें बात करते हैं आयुर्वेद की, हम 3 तरह की प्रकृति से बने हैं, वात, पित्त और कफ। वॉट एवर योर नेचर इज, यू कैन ऑप्ट दैट सॉर्ट ऑफ आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। यहां पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लेना चाह रहा हूं वो है ध्यान के बारे में। ये सारी प्रक्रियाएं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं हम कुछ भी क्यों करते हैं, प्रसन्नता की खोज में। सही मायने में जीवन प्रसन्नता की खोज नहीं, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। यह जानने के लिए या यह जान पाना कि जीवन प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, हम योग के माध्यम से इसको पा सकते हैं। योग के साथ साथ थोड़ा सा आसन, थोड़ा सा प्राणायाम और सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ ही है अपनी स्व यानी प्रसन्नता की अनुभूति में बैठना। जी, तो आपने अभी जैसा ध्यान की बात की, तो श्वास, ध्यान और मन, इन तीनों का क्या संबंध है? श्वास का संबंध सीधा सीधा सा मन से। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, आपकी श्वास कैसी होगी? समथिंग फास्ट। अगर मैं ये कहूं आप शांत हैं, बिल्कुल आपको अभी फिलहाल कोई चिंता नहीं है, आपकी श्वास कैसी होगी? धीरे, गहरी, लंबी। तो इसका यह अर्थ हुआ मन का भाव और श्वास की गति आपस में सीधे सीधे से संबंधित हैं। तो इसका यह भी अर्थ हुआ कि हम श्वास की गति या रिदम को बदल के मन के भावों को बदल सकते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तो बदल नहीं सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि कल से मैं अपने पेरेंट्स को बदल दूंगा, कल से अपने बच्चों को बदल दूंगा, ये मेरे को बड़ा परेशान कर रहे हैं, या ये सारी परिस्थिति बदल दूंगा, ये नौकरी छोड़ दूंगा, ये नौकरी में मैं परेशान हो रहा हूं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? जब हम व्यक्ति नहीं बदल सकते, वस्तु नहीं बदल सकते, परिस्थिति नहीं बदल सकते, तो हम श्वास की गति को बदल के हमारे मन की उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसको कैसे बदलें? इसके लिए 2 तरीके। पहला है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है भीतर जाने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास के रिदम में एक डिफरेंस, एक अंतर काउंटिंग के हिसाब से। दूसरा है सुदर्शन क्रिया। यहां मैं इसको मेंशन करता हूं। सुदर्शन क्रिया एक ऐसी रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है जो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाई जाती है, जिसमें हम हमारी एक नेचुरल रिदम से वापस अपने ओरिजिन सोर्स की ओर आते हैं। इवन महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानाम, जो दृष्टा स्वरूप में तुम्हें स्थित कर सके वह योग है। तो दृष्टा स्वरूप क्या है? दृश्य नहीं, दृष्टा जो देखने वाला है, उस सत्ता का अनुभव कर सकते हो श्वास के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, योग का खान पान से क्या संबंध है? भोजन भी हमारी प्रकृति की तरह है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन जो होता है, या जिसे हम कहते हैं शाकाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर की व्यवस्था और अवस्था को हम ठीक बनाए रख सकते हैं। अच्छा, क्यों ना मांसाहार और क्यों ना अदर तरह के फूड्स लाइक बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ या बहुत नमक या बहुत मिर्च वाला हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? अभी अभी आप एक शादी पार्टी में जाके आए हैं और बहुत गरिष्ठ खाना खाया है और घर पहुंचे हैं, आपके ऑफिस से फोन आता है कि आपको इमरजेंसी में आना है। आपकी मनस्थिति क्या होगी? अरे यार अभी नहीं। और यही आप अभी अभी घर पहुंचे हैं, 1 कटोरी दाल और 2 रोटी खाइए और इमीडिएटली ऑफिस से फोन आता है कि अभी आपको बुला रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? अभी आया। दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन योर माइंड। चलते चलते डॉक्टर साहब, श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा स्पष्ट संदेश है श्रोताओं के लिए कि योग को एक समग्र जीवन शैली के रूप में अपनाएं और अपनाने के साथ ही सभी लोगों को दृढ़ता से यह मैसेज पहुंचाएं कि हमारे भारत भूमि से जो एक ज्ञान गंगा रही है योग की, इसे पूरी दुनिया में जो लोग स्वास्थ्य की खोज में आज भी घूम रहे हैं, स्वस्थ मन की खोज में घूम रहे हैं, समग्रता से इस जीवन शैली को अपनाएं, जिसे हम कहते हैं यौगिक जीवन शैली। श्रोताओं, आशा है कि डॉक्टर मोहित शर्मा के साथ योग के बारे में आज की चर्चा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुति में सहयोग दिया डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।